कुत्ते को कौन ही रहा, कुत्ता जल्दी आ जाएगा, रोड में भी मिल जाता है, कलेक्टर ऑफिस के अंदर बैठा है। लोकतंत्र की ताकत आवाज में होती है, लेकिन जब आवाज शोर बन जाए तो सच दबने लगता है और इंसानियत रोने लगती है। नमस्कार, मेरा नाम सोनाली दुबे है और आप देख रहे हैं नेशन टीवी। हमारे चैनल की टैगलाइन है हर खबर पर पैनी नजर, और आज हमारी तिरछी नजर रीवा की उस शर्मनाक घटना पर पड़ी है जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। 16 फरवरी को रीवा में यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ भी हुआ उसे किसी भी सूरत में आंदोलन नहीं कहा जा सकता। हमारी कलेक्टर जैसी है, इस कुत्ता जो भी गया है इसके जैसी है। राजा स्कूल के गिरबी है, कुत्ता के काम कर रही है। हमारे जिले के लिए बड़े शर्म की बात है कि ये अराजकता थी, ये सड़कों पर गुंडागर्दी थी और सीधे सीधे उन मासूम बच्चों और मरीजों के हकों पर डकैती थी जिन्हें घंटों तक सड़कों पर बंधक बनाकर रखा गया। यूजीसी बिल के समर्थन में उतरे संगठनों ने 16 फरवरी को न केवल कानून को ठेंगे पर रखा बल्कि मर्यादा की हर वो दीवार गिरा दी जो एक सभ्य समाज की पहचान होती है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि जिस यूजीसी बिल को लेकर ये सारा बवाल काटा गया वो मामला फिलहाल देश के सबसे ऊंची अदालत में है, यानी जिस फैसले की चाबी देश की न्यायपालिका के पास है उसके लिए रीवा कलेक्टर को निशाना बनाना समझ से परे है। प्रदर्शनकारियों को शायद इस बात का इल्म ही नहीं था कि इस मामले में जिला प्रशासन की कोई भूमिका दूर दूर तक नहीं है। 16 फरवरी को करीब 5 घंटे तक रीवा की धमनियां रुकी रही, आम जन परेशान होते रहे और हद तो तब हो गई जब जीवन और मौत के बीच झूल रहे मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस भी इस भीड़ के बीच फंसी रही। विरोध करने का अधिकार लोकतंत्र सबको देता है, लेकिन सड़कें जाम करने, अशब्द शब्दों का इस्तेमाल करने का अधिकार संविधान नहीं देता। प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर और एसडीएम घंटों धूप में ज्ञापन लेने के लिए खड़े रहे, लेकिन प्रदर्शनकारियों की जिद ने सारी हदें पार कर दी। एक महिला प्रशासनिक अधिकारी की तुलना कुत्ते से करना, उप मुख्यमंत्री को अपशब्द कहना और अंत में कुत्ते को ज्ञापन थमाकर उसे कलेक्ट्रेट के अंदर छोड़ देना। ये हमारे जिले के लिए बड़े शर्म की बात है कि हमारी एडीएम 4 घंटे से हम उनके द्वार पर खड़े हैं और अभी तक हमारी जो कलेक्टर महोदय है हम लोगों को अपना 2 मिनट का टाइम नहीं दे पाए हैं। ये हमारे रीवा जिले के लिए नहीं, ये हमारा देश के लिए शर्म की बात है कि आज हम लोगों को अपना जाता एक कुत्ते को कुत्ते का सामना पड़ रहा है। ये कितने दुख की बात है। यह दर्शाता है कि प्रदर्शनकारियों के पास तर्कों की कमी थी। सवाल केवल प्रदर्शनकारियों पर ही नहीं, पुलिस पर भी उठते हैं। इतनी भारी मात्रा में लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, क्या पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी? प्रदर्शनकारी एक ही शहर के नहीं बल्कि अलग अलग शहरों से आए थे। उस समय पुलिस का खुफिया तंत्र क्या कुंभकर्णी नींद में सोया था जो प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट तक पहुंचने दिया? पुलिस कह रही है कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। यदि अनुमति नहीं थी तब तो मामला और गंभीर बन जाता है। बिना अनुमति की इतनी भीड़ को कलेक्ट्रेट तक पहुंचने कैसे दिया गया? रोड जाम कर दिया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मरीज, बच्चे, छात्र, आम नागरिक सब प्रभावित हुए। 3-4 घंटे तक शहर का यातायात प्रभावित हुआ। तो ये गलत है। ये प्रक्रिया यदि ज्ञापन देने की थी तो शांतिपूर्ण तरीके से और सद्भावना से आपके उद्देश्य पर जो ज्ञापन था वो दिया जा सकता था। अब जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो 300 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर खानापूर्ति की जा रही है। सीएसपी राजीव पाठक का कहना है कि वीडियो फुटेज के आधार पर कार्यवाही की जाएगी, लेकिन सवाल उठता है क्या प्रदर्शनकारियों बस पर कार्यवाही की जाएगी? क्या कुंभकर्णी नींद में सोए हुए प्रशासन पर कोई कार्यवाही नहीं बनती?